प्रश्न एक है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने यूआईडीएआई की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार। भारत सरकार ने 2016 को पारित करके निम्नलिखित में स्थापना की थी। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, यूआईडीएआई इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया। यूआईडीएआई है जो वैज्ञानिक प्राधिकरण के रूप में कब आया था, कब स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए, 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010। इसका राइट आंसर रहेगा 12 जुलाई 2016। 12 जुलाई 2016 को ही स्थापित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3, यूआईडीएआई जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। चुनाव आयोग, योजना आयोग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यूआईडीएआई। तो इसका राइट आंसर बताइए। यूआईडीएआई जारी करने के लिए कौन सा संगठन, यूआईडीएआई ही जिम्मेदार रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4, यूआईडीएआई क्यों बनाया गया था। नकली पहचान और डुप्लीकेट और नकली पहचान खत्म करने के लिए, मजबूती तकनीक प्रदान करने के लिए, या फिर ऐसी पहचान प्रदान करना जिससे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित प्रमाणित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर रहेगा 1 व 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, आधार नामांकन अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। आधार नामांकन है सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन 12 सितंबर 2017 को। 12 सितंबर 2017 को आधार नामांकन राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 6, आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डाटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रमाणीकरण, नामांकन, पहचान या प्रदर्शन। आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी, बायोमेट्रिक दोनों डाटा कैप्चर करने की प्रक्रिया नामांकन कहलाएगी, क्योंकि प्रमाणीकरण नहीं हो सकती है, नामांकन है। इसका राइट आंसर नामांकन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7वां, एजेंसी के द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत यह मान्यता प्राप्त कोई संस्था है। परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी या रजिस्ट्रार। इसका राइट आंसर कमेंट करें, कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर रहेगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ही एक मान्यता प्राप्त संस्था है। प्रश्न क्रमांक 8, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी या पर्यवेक्षक या ऑपरेटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। जिसको रजिस्ट्रार नियुक्त करता है वो है नामांकन एजेंसी, जिसके द्वारा ही नामांकन किए जाते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, सत्यापनकर्ता, प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए किसके द्वारा नियुक्त कार्मिक है। ऑपरेटर या परिचयकर्ता या रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी। सत्यापनकर्ता, प्रमाणनकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कौन नियुक्त है। ये है रजिस्ट्रार। इसका राइट आंसर होगा रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक है। वह स्थान है जहां प्रमाणित ऑपरेटर पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन अद्यतन का कार्य किया जाता है। नामांकन केंद्र या परीक्षा केंद्र या अस्पताल या स्कूल। तो ये सब तो नहीं हो सकते, क्योंकि नामांकन केंद्र एक ही जगह है जहां पे आधार नामांकन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 नामांकन केंद्र राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी हैं। नामांकन ऑपरेटर, नामांकन पर्यवेक्षक, परिचयकर्ता 1 तथा 2 दोनों। इनमें से कौन सा है जो नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी है, जो कि नामांकन कर सकता है। ऑपरेटर और पर्यवेक्षक दोनों।
प्रश्न 12 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? UIDAI, ऑपरेटर, पर्यवेक्षक या नामांकन एजेंसी। इनमें से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया का संचालन करते हैं? इसका राइट आंसर नामांकन एजेंसी। नामांकन एजेंसी ही सुनिश्चित करेगी कि कौन आधार नामांकन कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 13, ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? परिचयकर्ता या नामांकन एजेंसी या परीक्षण या प्रमाणन एजेंसी रजिस्ट्रार? ऑपरेटर पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित कराती है परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी ही है जो ऑपरेटर की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित कराती है। अगला प्रश्न क्रमांक 14 है। एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI या POA नहीं है। ऑपरेटर है, परिचयकर्ता, नामांकन एजेंसी और एजेंसी। इसका आंसर रहेगा परिचयकर्ता। परिचयकर्ता ही व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत है और किसी भी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करता है जिसके पास POA या POA नहीं है। प्रश्न 15, आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? आधार नामांकन अपडेट कौन कर सकता है? ऑपरेटर या एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से पहले 12 महीने में 182 या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो, या अनिवासी भारतीय। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा कि एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तिथि से 12 महीनों में 182 या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। प्रश्न क्रमांक 16, नामांकन पहचान संख्या नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक अंक संख्या है। इसका राइट आंसर रहेगा 28। नामांकन पहचान संख्या नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक 28 अंकीय अंक संख्या है। निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में कितने दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत रहा हो। तो 32 दिन या 61 दिन या 123 दिन या 182। तो 182 दिन या उससे अधिक की अवधि में भारत में रहा हो। इसका राइट आंसर 182 दिन है। प्रश्न क्रमांक 18, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों और समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं? 1947, 2009, 140, 108। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। एक डायल नंबर है जिस पर आधार संबंधी शिकायतों समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राइट आंसर 1947। प्रश्न 19, आधार विशिष्ट है क्योंकि निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी, या एक परिवार को विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है, या एक व्यक्ति 2 आधार संख्या का लाभ उठा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं। इसका आंसर हो जाएगा 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 20 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है? कंप्यूटर है, बायोमेट्रिक डिवाइस है, बम डिटेक्टर नहीं है। कंप्यूटर इसका राइट आंसर रहेगा कि बम डिटेक्टर, जो कि आधार नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। इसका अगला प्रश्न है, निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? निवासी का नाम, उंगलियों के निशान या आँख की पुतली, या 2 और 3 दोनों। निवासी की विशिष्ट पहचान के लिए आधार किसका उपयोग करता है?
इसका राइट आंसर होगा उंगलियों की निशान का और आँख की पुतली का, मतलब ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है, दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? ऑप्शन नंबर 1, यह सिर्फ एक और कार्ड है, या ऑप्शन नंबर 2, आधार संख्या सृजन हेतु जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करेगा और रिकॉर्ड करेगा। आधार अन्य सभी आईडी को प्रतिस्थापित करेगा। ऑप्शन नंबर 4, जाति धर्म भाषा जैसी प्रोफाइलिंग जानकारी एकत्र करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आधार संख्या। प्रश्न क्रमांक 22, संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है। CIDR, आधार कार्ड, UID और आधार नंबर। आधार कार्ड संख्या निवासी को आधार सूचित करने का एक दस्तावेज है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आधार कार्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सही या गलत? आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा या नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, आधार उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हों। आधार उन सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो कि नामांकन अद्यतन की अवधि से 180 दिन के लिए भारत में रह रहे हों, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न 25, आधार 15 अंकों की संख्या है, सही है गलत? नहीं, बिल्कुल गलत है। आधार संख्या 12 अंकों की एक संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा कि आधार 15 अंकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 गलत।